Good morning, children. Welcome to class 8th. In previous class, we read about the chemical properties of metals and non-metals. Okay? Today I will teach you reaction with water. Let us see how metals and non-metal react with water. हमने देखा मेटल और नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं. सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव. सोडियम मेटल जो होता है बहुत रिएक्टिव होता है. इट रिएक्ट विग्रेसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर. ये जो है ऑक्सीजन और वाटर से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है. लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड इन द रिएक्शन. इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट निकलती है. इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन. इसलिए इसको केरोसिन में हम स्टोर करते हैं. एक्टिविटी 4.5 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर. ये आप टीचर के प्रेजेंस में करेंगे. ड्यूरिंग डिमॉन्स्ट्रेशन special care should be taken that the size of the sodium metal piece is roughly the size of a wheat grain. It should be held with a pair of tongues. Take a 250 ml beaker glass tumbler. एक शीशे का ग्लास लेते हैं या बीकर 250 ml का. Fill half of it with water. उसको हाफ वाटर से भर लेते हैं. Now carefully cut a small piece of sodium metal. अब सोडियम मेटल को एक कट करते हैं स्मॉल पीस में, छोटे टुकड़े में. ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर. और फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं इसको सुखाने के लिए. रैप इट इन ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन. और उसको रैप कर देते हैं, लपेट देते हैं कॉटन के कॉटन में, स्मॉल पीस में. ठीक है. पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर. फिर जो कॉटन में हमने सोडियम का मेटल को जो लपेटा था छोटे टुकड़े में, वो हम डाल देते हैं बीकर के अंदर. ऑब्जर्व केयरफुली. फिर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं. ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर. व्हेन रिएक्शन स्टॉप टच द बीकर. फिर जब रिएक्शन हो जाता है तो बीकर को हम टच करते हैं. व्हाट डू यू फील. तो हम क्या फील करते हैं. हैज़ द बीकर बिकम हॉट. क्या बीकर हॉट हो जाता है. टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. अब इस सॉल्यूशन को हम टेस्ट करते हैं ब्लू और रेड लिटमस पेपर से. इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक. क्या ये सॉल्यूशन एसिड है या बेसिक. यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर. तो हम ऑब्जर्व ये करते हैं कि सोडियम वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, बहुत तेज़ी से करता है. सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो. और मेटल्स इतनी तेज़ी से नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्लोवली. जैसे आयरन है वो बहुत ही स्लो रिएक्ट करता है. जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर थ्रो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो एयर में बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं. सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर. इसलिए उनको वाटर में स्टोर किया जाता है. किसको. नॉन मेटल को. फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज़ ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल. फॉस्फोरस क्या है. ये एक नॉन मेटल है, बहुत रिएक्टिव है. इट कैचेस फायर इट एक्सपोज टू एयर. अगर इसको हवा में खुला छोड़ देंगे तो ये बहुत जल्दी आग को पकड़ लेता है. टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. इसको जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में नहीं लाया जाता, इसलिए इसको वाटर में हम स्टोर करते हैं. रिएक्शन विद एसिड्स. लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड्स. अब हम देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड के साथ क्या रिएक्ट करते हैं. Warning, activity 4. We see the activity 4.6. Warning, keep the mouth of the test tube away from your face. Use test tube holder to hold the test tube. तो इस एक्टिविटी में जो है हम टेस्ट ट्यूब को उसके पास अपने फेस को नहीं ले जाएंगे, उसके लिए हम टेस्ट ट्यूब होल्डर को यूज़ करेंगे. Take sample of metal and non-metal listed in table 4.5 in separate test tube and label them A, B, C, D, E and F. कुछ सैम्पल्स लेंगे मेटल और नॉन मेटल्स के, जैसे 4.5 में हमने देखा था. अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेंगे
और ABCDEF उस टेस्ट ट्यूब का नाम होगा। विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर एंड 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच टेस्ट ट्यूब 1/1। फिर एक ड्रॉपर की हेल्प से हम 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सारे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली। अब हम देखेंगे केयरफुली। इफ़ नो रिएक्शन अकर इन द कोल्ड सोल्यूशन, अगर ये कोल्ड सोल्यूशन में रिएक्ट नहीं कर रहा है तो वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली, तो टेस्ट ट्यूब को थोड़ा गर्म कर लेंगे। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ इच टेस्ट ट्यूब, एक मैच स्टिक को हम टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास ले जाएंगे। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी एक्टिविटी को हम रिपीट करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम ले लेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, फिर रिकॉर्ड करेंगे इसको। Is there a difference in the way metals and non-metals फिर react with acid, फिर metals और non-metal जो acid के साथ react करते हैं उसमें क्या भिन्नता होती है। What could the pop sound in the some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube। फिर हमें एक पॉप की आवाज़ सुनाई देती है जब हम मैच स्टिक को टेस्ट ट्यूब के माउथ पे ले जाते हैं। तो यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद ए पॉप साउंड। हम ये पाते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और एक हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। जब हम मैच स्टिक्स को यानी तीली को उसके करीब ले जाते हैं तो उसमें से जो साउंड निकलता है वो हाइड्रोजन गैस का ही होता है। ठीक है, उसी में से ये हाइड्रोजन गैस ही होती है जिसका पॉप साउंड निकलता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम ये नोटिस करते हैं कि कॉपर जो होता है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता गर्म करने पर भी, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। Okay children, you understand? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.